स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। अब हम सेट देख रहे हैं 10वां बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी बीएसओ, विधानसभा सचिवालय, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। आ चुके हैं 9 सेट, ये 10वां सेट है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है मानव अधिकार से। ऑप्शन बी। योकोहामा रणनीति निम्न में से किससे संबंधित है? योकोहामा का संबंध है आपदा प्रबंधन से। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1944 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला थी आशा पूर्णा देवी। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? निर्यात में वृद्धि होती है और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। मुद्रा अवमूल्यन में। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में बांटा गया है? 60:40 में, 60:40। केंद्र का 60%, राज्य का 40%। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है? फसल की बुआई से पहले। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी? जून 1995 में। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? कौन से अधिनियम से इसका सृजन हुआ उच्चायुक्त के पद का? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। निम्न में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? सहकारी समितियां जोड़ा गया 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। जो बनते हैं आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो चेयरमैन बनते हैं, उनकी आयु 65 वर्ष होने तक। निम्न में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था? 44वां जो संशोधन हुआ था 1978 में, उसी के आधार पे अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। कौन सा अनुच्छेद में है इसका वर्णन? अनुच्छेद 214 में। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं, इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सोन नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अन्य नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर कोसी, घाघरा, गंडक। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा करता है? 4 राज्य। निम्न में से कौन है जो सुमेलित नहीं है? शिवकिला हिमाचल में है, सही है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। नाथुला मेघालय में नहीं है, सिक्किम में है। जोजिला जम्मू और कश्मीर में। तो जो सही नहीं दिया गया, नाथुला मेघालय नहीं होगा, सिक्किम होगा। निम्न में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ताम्रपर्णी, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। अन्य सभी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, पेरियार, पंबा और भरतपुझा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, सही है। काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, ये गलत है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो स्टेटमेंट डी जो है वो सही नहीं दिया गया है। भारत के निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके प्रिंसिपल पे? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पे। पीतल इनमें से किसका मिश्रण होता है? 30% उसमें जिंक होता है, जस्ता, और 70% उसमें कॉपर यानी तांबा होता है। ये मिलकर बनता है पीतल। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। निम्न में से खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? परासरण होने के कारण उसमें से पानी निकलता है।
ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है कि यह उच्च ऊष्मीय प्रसार दिखाता है। निम्न में से कथनों पर विचार करिए और कठोर जल उपयुक्त नहीं है बताइए। पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, साबुन से कपड़े धोने के लिए, या बॉयलर्स में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है, या फसल की सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये चारों के लिए 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट सही है। चारों के लिए ये उपयुक्त नहीं है कठोर जल। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है। निम्न में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? नाइट्रोजन। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति के उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण। किसमें होती है ये होती है पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति पाई जाती है परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं, किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम जो ट्रिप्सिन है वो कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करता है? तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करने में जो ट्रिप्सिन है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निम्न खनिजों पर विचार करिए और बताइए कि मानव शरीर में पेशियों में संकुचन के लिए उपयुक्त खनिजों में से किन की आवश्यकता होती है? मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम, लौह, सोडियम तीनों की आवश्यकता होती है। 1 2 और 3 सुमेलित करिए। सूचीबद्ध सूची 2 दिए गए हैं। गोबर गैस मीथेन CH4, कोल गैस H2 + CH4 + CO, प्रोड्यूसर गैस CO + N2, वाटर गैस CO + H2। तो ऑप्शन ए जो है सही मिलान किया हुआ है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? लैक्टोज के कारण। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। क्या देती है? जल का प्रकाश अपघटन। दाब की इकाई क्या है? यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, वे जो सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाती हैं। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जाता है? रात के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण संभव हो पाता है। अति चालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे? आविष्कारक, इसके आविष्कारक हर्ट्ज। तो सही उत्तर है हर्ट्ज। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर का उपयोग वायु की चाल मापने में सही है। एमीटर का विद्युत धारा मापने में सही है। टैक्योमीटर का दाबांतर, प्रेशर का जो डिफरेंस है वो मापने में ये गलत है। पायरोमीटर का उपयोग तो होता है उच्च तापमान मापने में। टैक्योमीटर का उपयोग होता है घूर्णन गति मापने में, दाबांतर मापने में नहीं होता है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपलब्ध विश्व प्रसिद्ध कंधार के अभिलेख की लिपि क्या है? लिपि है यूनानी और अरमाई। हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से कौन सा या कौन से स्थल सिंध क्षेत्र में अवस्थित है? मोहनजोदड़ो और चौहंदड़ो। 2 और 3। निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ऑप्शन बी। संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबार में था? महिपाल के दरबार में। निम्न में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था? चोल वंश ने। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आरिजे मुमालिक सैन्य प्रधान का कार्य पद था इनका। दीवान इंसा पत्राचार विभाग में। दीवान बंदगान गुलामों का था, ये विदेश विभाग नहीं था। अमीर कोही कृषि विभाग सही है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है दीवान बंदगान, ये गुलामों के लिए विभाग बनाया गया था। मध्यकालीन के शासक ने इस्लामी कानूनों की एक संहिता तैयार करवाई थी? इस्लाम शाह ने। सही कालक्रम बताइए, इनको व्यवस्थित करिए। लॉर्ड कर्जन आते हैं पहले, इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग और उसके बाद लॉर्ड इरविन। 1 2 3 4। इबादत खाना के संबंध में कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन से सही है। इसकी स्थापना आगरा में 1575 में हुई थी, सही है। यह लाल किले में स्थित था, नहीं ये गलत है।
इसके शाब्दिक अर्थ प्रार्थना कक्ष होता है, ये सही है। 1 और 3 जो है वो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1920 में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के द्वारा संस्थापित, सही है। यंग बंगाल हेनरी विलियम डेरिजियो ने। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, सही है। पूना सार्वजनिक सभा केशव चंद्र सेन, गलत है। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा किया गया था, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है? महासागर। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? गैबन है, गिनी है, गिनी बिसाऊ है, गुयेना नहीं है अफ्रीका में। मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना था? स्वीडन बना था। मार्च 2024 में किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी? झारखंड में। चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तीव्र लेजर फ्लैश का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना। मेड इन इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 23 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन अजय। बंगस वैली महोत्सव 2023 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया था? जम्मू कश्मीर में। ये वर्ष 23 के करंट अफेयर उतना मायने नहीं रखते हैं। 23 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कैटालिना कारिको को दिया गया था। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली। COP14 की मेजबानी कौन करेगा? उज्बेकिस्तान। ये फरवरी 2024 का था। हाल ही में पुरुषों के अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट का विजेता देश था ऑस्ट्रेलिया। दो संख्याओं का योग 1904 है और उसका हैसियत 56 है, तो ऐसी संख्या युग्म की संख्या बताइए। ये मैथ्स का प्रश्न है। जैसा कि बोला था हमारे सब्सक्राइबर ने कि आप मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न को दिखा दीजिएगा, रन कर दीजिएगा पूरा PDF, जिससे कि हम लोग रोक के बना सकें। तो आप ये देख लीजिए स्लाइड में। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो टेलीग्राम ग्रुप पे डालिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं बना कर दे दूंगा। बेसिक प्रश्न आते हैं, जो भी आते हैं आप उसको पॉज करके सारे प्रश्न बना लीजिएगा, मैथ्स वाले और रीजनिंग वाले दोनों। नेक्स्ट है 85, 86, 87, 88, 89। रीजनिंग के प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर ये सब आप बना सकते हैं। सिलोजिज्म भी है। सीरीज के भी प्रश्न हैं। ऑड वन आउट भी है। सीरीज है, सीरीज के काफी प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग भी है। कोडिंग डिकोडिंग भी सॉल्व कर लीजिएगा। अन्य रीजनिंग के प्रश्न हैं डेट से लेके
128 हो गए, 129, 30, 32। 142 नीचे, 143, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये लास्ट 50। ये था पूरा सेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।